नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंश सर्गः। तया परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः सैविकाङ्क्षन् भृशं रामं प्रतस्थे न चिरादिव। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। तदा साध्य दशग्रीवः क्षिप्र मंतरम् आस्थितः अभिचक्रां वैदेहीं परिव्राजक रूपधृक। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। श्लक्ष्णकाशाय संवीतः शिखी छत्री उपानहि वामे चांसे अवसज्जात शुभे यष्टिकम् अंडलू। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसके बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। परिव्राजक रूपेण वैदेही अन्ववर्तत तामास सा दाति बलो भ्रातृभ्याम रहितां वने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। रहितां सूर्य चंद्राभ्याम संध्यामिव महत्तमः ताम पश्यत् ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं रोहिणीं शशिनाहीनां गृहवध भृशदारुणः। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनेश्वर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। तमुग्रं पापकर्माणं जनस्थान गताद्रुमः संदृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रभाति च मारुतः शीघ्रस्त्रोताश्च तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनं स्तिमितं गन्तुमारेभे भयात् गोदावरी नदी। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सुर्दश ग्रीवस्तदन्तरे उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से वैदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। अभव्यो भव्य रूपेण भर्तारम् अनुशोचतीम् अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामेव शनैश्चरः। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य रूपेण तृणे कूप इवावृतः अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीं। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छुपाकर
रावण सहसा वहां जा पहुंचा जहां वशिष्ठिनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। तिष्ठन् संप्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाविपीडिताम्। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा सीता जी को देखने लगा। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। सैतां पद्म पलाक्षाक्षीं पीतकोशे यवासिनीं अभ्यगच्छत् वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः। वह निशाचर रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। दृष्ट्वा काम शराविद्धो ब्रह्मघोषम् उदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः। उन्हें देखते ही राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनके कुछ कहने को उद्यत हुआ। तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियं विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशंसः। त्रिलोक सुंदरी सीता लक्ष्मी जी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, रौप्य कांचन वर्णाभे पीतकोशे यवासिनी कमला नाम शुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रति। उत्तम सुवर्ण सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? ह्रीं श्री कीर्ति शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। शुभानने, तुम श्री ह्री कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली रति तो नहीं हो। समाशिखरिणः स्निग्धः पाण्डुरादश नास्तव विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके विशालं जगनं पीनम् ऊरु करिकरोपमौ। एवा एतावुपचितो वृत्तो संहतो संप्रगल्भितो पीनोन्नतमुखो कान्तो स्निग्धतालफलोपमो मणिप्रवेकाभरणो रुचिरो ते पयोधरो। चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे रामे नदीकूलम् इवाम्बसा। करान्तमितमध्यासि सुकेशे संहतस्तनी नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी। नैवं रूपा मया नारी
दुष्टपूर्वा महीतले रूपम् अग्रयं च लोकेषु सौकुमार्यं वयक्षते वासश्च कान्तारे चित्तम् उन्मादयन्ति मे सा प्रतिक्रामभद्रं ते न त्वं वस्तुम् इहार्हसि। हे सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में तुम जैसी कोई भी नहीं है। पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारी जैसी स्त्री आज तक नहीं देखी है। तुम कहाँ इस दुर्गम वन में निवास करती हो? ये सब बातें ध्यान में आते ही मुझे लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रसादाग्रहाणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने भर्तारं च वरम मन्ये त्वद्युक्तम् असिते क्षणे। का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे। मुझे, हे देवी, तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यह बताओ कि तुम कौन हो? नेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नरः राक्षसानामयं वास कथं तु त्वमिहागता। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं। यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यही शाखा मृगः सिंहा द्वीपे व्याघ्र मृगावृकः ऋक्षास्तरक्षवः कंकः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे। यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक यानी गीद आदि पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनां कथमेका महारण्ये न विवेशी न वरानने। वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत क्यों नहीं होती हो? काशिकस्य कुतश्च त्वं किं निमत्तं च दंडकान् एकाचरसि कल्याणी घोरान् राक्षस सेवितान्। कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो। इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेशेन हि तं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वे तिथि सत्कारः पूजयामास मैथिली। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया।
उपानीयासनं पूर्वं पाध्येनाभिनिमन्त्र्य च अब्रवीत् सिद्धमित्येव तदा तं सौम्य दर्शनम। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। द्विजाति वेशेन समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्र कुसुम्बधारिणम् अशक्यम् उद्देष्टुम् उपाय दर्शनान्य मंत्रयद ब्राह्मणवत् तथागतम। वह ब्राह्मण वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय करने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। यं ब्रसी ब्राह्मण काममास्त्या मिदं च पाद्यं प्रतिग्रया तामिति इदं च सिद्धं वनजातम् उत्तमं त्वदर्थम् अव्यग्रमी होपभुज्यताम्। वे बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए, और पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए, और वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है, यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। निमंत्र्यमाणः प्रतिपूर्ण भाषिणीं नरेंद्र पत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीं प्रसह्य तस्याहरणे दृढ़ं मनः समर्पयामास वधाय रावणः। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता जब उसके भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वसंपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली को देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता को हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब और हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया, श्री राम और लक्ष्मण दिखाई नहीं दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।